शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि आज बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या मैसेज दिया है। आज बाबा हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा तो रोज रोज आकर आप बच्चों को ऊंच से ऊंच समझाने दे देता है, परंतु करना तो आप बच्चों को ही है। यानी बाबा रोज आते हैं, हमें रोज मैसेज देते हैं कि बच्चे ये करो वो करो, रोज समझाने दे देता है, परंतु बाबा तो नहीं करेंगे ना, करना तो आप बच्चों को ही है, तो हमें करना है, बाबा नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वयं ही स्वयं से बात कर अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ो, नहीं तो आप भी बच्चे देवता की बजाय लेवता की लिस्ट में आ जाओगे। चाहे 1% लो, चाहे 2% लो, लेवता तो लेवता ही कहा जाएगा। यानी क्या बता रहे बाबा, रोज समझाने देता है बच्चों को, पर करना तो आप बच्चों को ही है, और इसलिए आप बच्चे स्वयं से बात करें। और हमें क्या करना है, अपने साथ बैठना है और अपने से बात करनी है कि जब बाबा हमें रोज कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि बच्चे ये करो, अब समय बहुत कम है, अंतिम समय अभी चल रहा है, इसलिए आप बच्चे और ज्यादा पुरुषार्थी बनो। यानी पुरुषार्थी तो बन गए हो, पर अब हमें तीव्र से भी तीव्र पुरुषार्थी बनना है और अपने साथ बैठना है। फिर अपने मन से पूछना है कि क्यों हम पीछे रह जाते हैं, क्या कारण है, कौन सा हमारा ऐसा संस्कार है जो हमें अपनी ओर खींच ले रहा है। बस ये जब हम अपने साथ बैठेंगे तभी हमें ये पता चलेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। और फिर अपने से बात करनी है, और जो भी यानी जहाँ पर कुछ हमारी गलती हुई होगी वो भी हमें रियलाइज हो जाएगी कि हाँ, इस समय मेरी ये गलती हुई थी। और जब सब कुछ हमें पता चल जाएगा, फिर अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ना है। यानी क्या करना है, बाबा से कनेक्ट हो जाना है। और नहीं हुए ऐसा तो आप बच्चे भी, यानी हम तो देवता बनने वाले हैं, तो देवता की बजाय लेवता बन जाएंगे। चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, लेवता तो लेवता होता है ना, लेवता की लिस्ट में आ जाएंगे हम अगर नहीं करेंगे तो। सब कुछ लेंगे, आज तो हम देवता है, सबको सुख शांति प्रेम सब कुछ देते हैं, पर तब हम लेवता की लिस्ट में आ जाएंगे। चाहे 1%, चाहे 2%। यानी जैसे हम बोलते भी है ना, जैसे कोई चोर चोरी करता है तो सब बोलते हैं ना हम कि चाहे 1 रुपए की चोरी की हो, चाहे लाख रुपए की चोरी की हो, चोरी तो चोरी होती है ना। तो ऐसे ही चाहे 1% लेवता में ले आ जाए और किसी से कुछ ले ले, चाहे 1% लो, चाहे 2, चाहे 1000% लो, लेवता को तो लेवता ही कहा जाएगा। इसलिए हमें लेवता नहीं बनना है, नहीं बनना है ना हमें लेवता, देवता
बनना है ना। देवता बनना सबको अच्छा लगता है, जब देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो फिर हमें स्वयं से बात करनी है, अपनी बुद्धि को बाबा के संग जोड़ देना है। तो इसलिए बच्चे, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। ये आप बच्चे तभी कर पाओगे, तभी संपन्न संपूर्ण बन पाओगे, जब हर सेकंड उच्च स्वमान की और बाबा की याद में होगी। इसलिए याद रखो, अभी मतलब अभी से है, नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या बताएं बाबा कि यह बच्चे संपन्न संपूर्ण तभी बन पाओगे जब आप बच्चे हर सेकंड अपने उच्च स्वमान में रहोगी और हर पल बाबा की याद में होंगी। तो इसलिए हमें उसको याद रखना है, पर बाबा की याद में रहना है। और अभी मतलब किससे है? अभी से ही है ना। अभी करेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो स्नेह, सहयोग और शक्ति भी किसे मिलेगी? किसे मिलेगी पता है आप सभी को? स्नेह, सहयोग और शक्ति किसे मिलेगी? जो पूरी हिम्मत रख बाबा की हर डायरेक्शन को अमल में लाएगा, अपनी संपन्न स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप को आप अपने सामने देखो और अनुभव करो कि उसमें से भिन्न भिन्न रूप की रंग की किरणें निकल रही हैं, और आह्वान करो अपनी संपन्न स्वरूप का, और उसमें से तेज सफेद रंग की किरणें निकल रही है। यानी क्या बताना चाहते हैं बाबा कि स्नेह, सहयोग, शक्ति उसे मिलती है जो पूरी हिम्मत रखता है और बाबा की जो डायरेक्शन है उनको अमल में लाएगा। यानी बाबा की हिम्मत को बाबा के डायरेक्शन पर चलेगा, जो बाबा कहेंगे वही करेंगे, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे। जैसे बाबा हमें रोज श्रीमत देते हैं, तो क्या हम बाबा की श्रीमत में साथ चलते हैं? ये भी हमें चेक करना है। अगर नहीं चलते हैं तो चलना है। हर पल बाबा की श्रीमत पर चलना है, और जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा समान भी बन जाएंगे। और श्रीमत का अर्थ भी आप सभी को पहले भी बताया है। श्रीमत अर्थात श्री सामान्य बनने के लिए श्रेष्ठ मत, यानी बाबा समान बनने के लिए श्रेष्ठ मत। तो अपनी संपन्न स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखना है, और फिर हमें ये अनुभव करना है कि उन स्वरूप में से भिन्न भिन्न रूप, यानी भिन्न भिन्न रूप की किरणें, यानी कौन कौन से रंग होते हैं? यानी ज्ञान की पर्पल कलर की किरणें, और फिर आनंद की किरणें इंडिगो कलर की, शांति की स्काई ब्लू कलर की किरणें आ रही है, और फिर ग्रीन कलर की प्रेम की किरणें, येलो कलर की सुख की किरणें, और पवित्रता की ऑरेंज कलर की किरणें, और शक्तियों की रेड कलर की किरणें। तो यही अनुभव करना है कि बाबा से, यानी जो हमारे संपन्न संपूर्ण स्वरूप है, से भिन्न भिन्न रूप की रंग की किरणें निकल रही हैं। और जैसे व्हाइट ले लो तो व्हाइट में तो सभी रंग आ जाएंगे, सातों रंग, ज्ञान,
आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति सब कुछ आ जाएंगे। और या तो फिर रेड गोल्डन ले लो, सभी किरणें निकल कर आ रही हैं। और फिर हमें आह्वान करना है अपनी संपन्न स्वरूप का, और उसमें से तेज सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं। और बच्चे अब हर समय स्मृति में रखो, अरे पानी और रोहित है। तो क्या बताए बाबा कि बच्चे अब हर समय स्मृति में रखो कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। यानी हर पल ये हमें स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, कर्मेंद्रियों की मालिक, राजा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा हर कर्म कराने वाली, शरीर के बंधनों से न बंधने वाली। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और किसकी हूँ? यानी कहाँ से आई हूँ? परम धाम से आई हूँ, अपना रोल प्ले करने के लिए इस धरा पर। मेरा असली घर परम धाम है, और यहाँ तो इस धरा पर तो सिर्फ हम मेहमान हैं। और जैसे हमने ये पहले बहुत दिन हो गए, जैसे हमने ये पढ़ा भी था कि अपने आप को मेहमान समझना है, महिमा करना। जैसे पढ़ा था ना, ये महिमा करना छोड़ो और महान बनो। तो महिमा नहीं करनी है, अपने आप को मेहमान समझना है। जब मेहमान समझेंगे तभी महान बनेंगे। तो ऐसे ही मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, समय अनुसार अपना रोल प्ले कर रही हूँ, अपना पार्ट बजा रही हूँ। और अब मुझे वापस अपने घर जाना है। ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म करने के लिए आई हूँ। अब मुझे क्या करना है? सतयुग की स्थापना करनी है, सतयुग को लाना है, सतो प्रधानता को लाना है, प्रकृति को सतो प्रधान करना है। वाइब्रेशन से ही सब कुछ होगा। और बाबा बोलते भी हैं कि बच्चे, आपके संकल्प की शक्ति से भी सब कुछ होगा। आप बच्चों की संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ। तो यही आज बाबा हम बच्चों को बताना चाहते थे। जैसे क्या बताया आज बाबा ने, हमें क्या क्या करना है, कि इसलिए हमें क्या करना है। यानी पहले बाबा ने बताया कि स्वयं से बात करना है, अपनी बुद्धि को बाबा के संग जोड़ देना है, नहीं तो फिर देवता बन जाएंगे, देवता की बजाय। ये बताया। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। और यह बच्चे तभी बन पाओगी जब हर सेकंड उच्च स्वमान की ओर स्थित रहोगे और बाबा की याद में रहोगे। ये दूसरी चीज बाबा ने हमें बताई। फिर क्या बताया बाबा ने? अपने संपन्न स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखना है, और फिर उसमें से भिन्न भिन्न रंग की किरणें निकल कर आ रही हैं। ये तीन चीजें बताएं। फिर क्या बताया लास्ट में? कि अब हमें हर समय स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। बस यही जो
चार बातें हो गई ना, यही हमें रखना है, यही हमें करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को इतना ही बताना चाहते थे, यही आज का बाबा का मैसेज था हम बच्चों के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो फिर किसी को कुछ कहना है, कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो? फिर चलिए अभी हम रिलीज लेते हैं और मिलते हैं 11 बजे, सॉरी 10 बजे मिलते हैं। शांति।